हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज का टॉपिक जैसे हमने उम्मीद करी थी, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने, ठीक है, अपना जो काम है वो कर दिया है भाई। इन्होंने कल 25% टैक्स लगा दिया इंडिया पे, टैरिफ, ठीक है, जिसको हम टैरिफ भी कह रहे हैं। काफ़ी देर से ये डिबेटेबल था, ठीक है। पहले कह रहे थे लगाएंगे, फिर कह रहे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे लगाएंगे, ऐसे है ना, काफ़ी देर से चल रहा था, बट फाइनली कल लगा दिया, ठीक है। तो आज उम्मीद थी कि भैया इसी के चलते क्या होगा, 25% टैरिफ के चलते चलते भाई, और पेनल्टी, ठीक है, टैरिफ तो एक तरफ है भाई, पेनल्टी भी लगा दी इंडिया पे। क्यों? क्योंकि भाई हम कर रहे हैं ट्रेड रशिया के साथ। तो भाई ये तो यार मेरे को कुछ समझ नहीं आई। अगर आपको कुछ समझ लगी हो तो कमेंट करके बता देना क्या है इसका, क्या मतलब है। पर हाँ, अभी हम चलते हैं, जैसे देख रहे थे कि भैया सेंसेक्स काफ़ी गिरेगा, बट उस हिसाब से अभी रिकवर कर रहा है, ठीक है। अभी तो 13 पॉइंट ही नीचे है, पहले बहुत ज़्यादा नीचे था, 700-800 पॉइंट नीचे था। तो इसके चलते अभी थोड़ा देखिए, अभी मार्केट चल रही है, ओपन है तो ग्रीन में हो गया 17 से, अब 8 पॉइंट ही रह गया, तो ग्रीन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो भाई अब देखिए, ये जो टैरिफ टूरिफ है ना, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। और मेन चक्कर ये है कि हम जो इन चीज़ों से ना, कुछ ऐसे स्टॉक्स या कुछ ऐसे सेक्टर्स मिल जाएं जिनका इनसे बहुत कम इफेक्ट हो, ठीक है, जिससे कोई इसका लेना देना ना हो। तो मैं कुछ ऐसे सेक्टर्स, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आप स्टडी कर सकते हैं भाई। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ, आप इसको स्टडी ज़रूर कर सकते हो भाई, ठीक है। देखिए, टैरिफ का सबसे बड़ा खेल किस पे होता है? जो यूएस के साथ पूरा 100%, जिसका बिजनेस यूएस के साथ है ना, तो उसका तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा उस कंपनी पे, ठीक है, पर्सन पे, ठीक है। तो अभी टैरिफ में मतलब क्या हो गया कि भाई हम कुछ ऐसी कंपनीज ढूंढ लें, कुछ ऐसे सेक्टर्स ढूंढ लें जो जिसका यूएस के साथ बहुत कम एक्सपोजर है या ज़ीरो एक्सपोजर है, ठीक है, बहुत कम है या ज़ीरो है। तो उनका कोई क्या होगा भाई, 25% लगाए, 30% लगाए, तो उनको तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसके चलते क्या हो जाएगा, वो ऐसी सेक्टर्स कौन से होंगे, जो ऐसी कंपनीज कौन सी होंगी जिसको हम कह देते हैं डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स, ठीक है। तो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स में मतलब क्या हो गया भाई, कि जो सिर्फ काम कर रहा है सिर्फ इंडिया में, ठीक है, बाहर नहीं काम कर रहा। तो ऐसे सेक्टर कौन से हैं, स्टॉक्स कौन से हैं भाई? बैंकिंग, ठीक है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनमें क्या है भाई, ये चाहे कुछ भी हो जाए भाई, ट्रेड वॉर चलती रहे, कुछ भी होता रहे, टैरिफ वॉर चल जाए, कुछ भी हो जाए, तो इन पे कुछ ऐसा इम्पैक्ट खास आएगा नहीं, ठीक है। तो आप देखोगे भी, जब ये बातें होती हैं तो ये, ठीक है, मार्केट गिरेगी तो भाई ये भी गिरेंगे, बट ये बहुत जैसे है ना, थोड़ी सी मार्केट रिकवर करती है, ये उठ भी जाते हैं। तो अभी जैसे हम देखें, ये देखिए साथ के साथ उठ भी गए, ठीक है, जैसे मार्केट रिकवर का भी उठ गए। तो ये मतलब इनमें कुछ खासी गिरावट होती भी नहीं है, जैसे आप देख सकते हो। तो ठीक है, आज गिरा था, ठीक है, तो कितना पॉइंट, 0.7%, 1-1.5% गिरा। तो मतलब कहने का मतलब ये है भाई, आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है, एसबीआई हो गया, तो ये है डोमेस्टिक सेक्टर्स। ऐसे आप कुछ और भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी जिनमें एक्सपोजर नहीं है, तो आप बिल्कुल स्टडी कर सकते हो, अपनी और रिसर्च आगे बढ़ा सकते हो। ये मैं बस आपको एक एग्जांपल के तौर पे शेयर कर रहा हूँ डेटा। अब आ जाते हैं भाई कंज्यूमर सेक्टर, ठीक है, एफएमसीजी जिसको हम कह देते हैं। एफएमसीजी भाई, तो इंडिया में जो बनेगा वो इंडिया में ही खाएंगे, ठीक है, वो बाहर थोड़ी बेचते हैं, बहुत कम होती होंगी, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी एफएमसीजी कंपनीज होती हैं। तो इसके चलते जैसे आप देख सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल जिसको हम कह देते हैं, आईटीसी, नेस्ले इंडिया, तो इनमें क्या है भाई, ये जो है ना, ये कहाँ पर है, ये जो जहाँ पर बनाएगी इंडिया में बनाते हैं, ठीक है, इंडिया में बना दिया, ठीक है, और इंडिया में ही बेच दिया। तो इसमें क्या है, एक्सपोजर का कुछ है ही नहीं है, ठीक है। और ट्रेड वार हो, कुछ भी हो, कितनी भी अनसर्टेनिटी हो, तो इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये है कंज्यूमर सेक्टर। तीसरे बात कर लेते हैं भाई हेल्थ केयर सेक्टर की, ठीक है, जैसे कि डोमेस्टिक हॉस्पिटल्स, जैसे हॉस्पिटल में थोड़ी भाई, अब कोई फार्मेसी है, ठीक है, कोई कंपनी है, जो क्या करती है कि सिर्फ इंडिया में ही अपनी जो है मेडिसिन बेचती है, तो उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें डोमेस्टिक हॉस्पिटल्स, ठीक है, कंपनीज जो हैं
यूएस एक्सपोर्ट पे नहीं निर्भर करती, ठीक है, और सिर्फ इंडिया के पेशेंट्स को ही देखते हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक्स करते हैं, रिटेल चेन है, तो इनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, हेल्थ केयर में। तो ये जो कंपनीज है ना, ये हमारी डोमेस्टिक कंपनीज है भाई, ठीक है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। अब कर लेते हैं बात भाई सेक्टर्स विद लिमिटेड टैरिफ एक्सपोजर, ठीक है, जिन पे साथ है तो है भाई, यूएस के साथ है, बट उनका लिमिटेड है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे अब सपोज करो एक कंपनी है, ठीक है, वो सिर्फ यूएस के साथ ही काम कर रही है, ठीक है, तो उनका तो 100% इम्पैक्ट होगा। बट वो यूएस के साथ भी काम कर रही है, फिर चाइना के साथ भी काम कर रही है ना, और उसके साथ कौन है, यूरोप के साथ भी काम कर रही है, तो इनका जो है ये लिमिटेड एक्सपोजर है, क्योंकि यहाँ पे जो है होगा तो होगा भाई, 100% होगा, इन पे इम्पैक्ट आएगा, बट इनका जो इम्पैक्ट है ना वो यहाँ से भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कंट्रीज और हैं जो इम्पैक्ट हो सकता है, जहाँ से मतलब रिड्यूस हो सकता है। तो ऐसे कौन सी हैं भाई, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो जेनरिक दवाइयाँ बनाती हैं, जो बाहर बेचती हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इंडिया सप्लाइज अप टू 45% ऑफ द यूएस जेनरिक ड्रग मार्केट एंड इज सीन एज रिलेटिवली रेजिलियंट इवन इफ ब्रॉडर टैरिफ हिट, ठीक है। तो जेनरिक्स आर प्राइस इन इलास्टिक एंड कंटिन्यू टू बी इन डिमांड। तो ये मेडिसिन हैं भाई, इनमें क्या है कि चाहे, ठीक है भाई, कुछ भी हो, ठीक है, मेडिसिन तो खाओगे ही है ना, ठीक है। तो कोई भी बंदा हो, ठीक है, यहाँ पर हो, बाहर हो, यूएस में हो, इंडिया में हो, यूरोप में हो, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो भाई मेडिसिन तो खाएंगे ही, जेनरिक मेडिसिन है। तो जो इंडिया जो मेडिसिन देते हैं भाई, अब 25% टैरिफ लगा दिया तो भाई उनका भी लॉस हो रहा है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए जो ये चीज़ है, ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल्स जेनरिक मेडिसिन हैं, इन पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। वो करना तो है ही भाई, बट क्या है कि मजबूरी है, ठीक है, तो चलेगा ही चलेगा। और लिमिटेड एक्सपोजर वाली आईटी है, जैसे मैंने आपको बताया, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। अब यूएस में क्या है भाई कि इनका क्या है कि यूएस में तो इनका डायरेक्टली लिंक है, बट यूएस के साथ साथ क्या है ये, क्योंकि अभी क्या है कि कई कंपनीज क्या है डोमेस्टिक क्लाइंट्स को भी ट्रीट करती हैं, एनरोल करती हैं, उनको भी अपनी सर्विसेज देती हैं, यूरोप के क्लाइंट्स को भी अपनी सर्विसेज देती हैं, और मैक्सिकन बहुत सारे कंपनी जो कंट्रीज़ हैं उनको सर्व करती हैं। तो उसमें क्या है, लिमिटेड इम्पैक्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इम्पैक्ट है, बट लिमिटेड इम्पैक्ट है। अब कर लेते हैं भाई बात जो स्टॉक जो कि फेवर जो रेजिलियंट है, जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे हम डोमेस्टिक तो है भाई, ठीक है, उनको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि अब देखिए एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक जो है वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में है, ठीक है, बट कुछ ऐसी कंपनीज हैं भाई वो जो हर सेक्टर में हैं, ठीक है। वो इतने बड़े कॉन्ग्लोमरेट हैं जिनको भाई कुछ भी हो जाए वो उनको हिला नहीं सकता कोई। तो सबसे बड़ा पहले दिग्गज नाम तो एक ही है, जिनका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपना बिजनेस इतना डाइवर्सिफाई करा हुआ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक रेवेन्यू है उनके पास, और डिजिटल और रिटेल में भी अपना फुटप्रिंट वो अब जमा रहे हैं, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया का। दूसरा कर लेते हैं अरविंद लिमिटेड, ठीक है। अरविंद लिमिटेड क्या है भाई, अब ये जो है इनकी जो मार्जिन्स हैं वो बहुत कम एक्सपोजर में है, क्योंकि इनका जो है वो एक्सपोर्ट का ब्रांड है, ठीक है। अब अरविंद लिमिटेड आपको पता ही होगा, यूएस पोलो जैसे हैं जो ब्रांड है इनका, ठीक है। तो अरविंद टेक्सटाइल्स, तो इनको भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टैरिफ लगा दो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तीसरा है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स भी भाई डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, ठीक है, उनका कोई इतना बड़ा यूएस में टैरिफ का वो नहीं है, रिलायंस नहीं है, आप कह लीजिए रिलायंस, मतलब आप मान के चलिए कि उनका कुछ इतनी डिपेंडेंसी नहीं है टाटा केमिकल्स की, तो इनको भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो छोटी सी जल्दी से कवर कर लेता हूँ, जैसे नवीन फ्लोरीन हो गया, सेगेलिटी इंडिया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, ये सब जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो कंपनीज हैं, ये इनका जो टैरिफ पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, बट इनका जो है इंडिया में ही ज़्यादा होल्ड है, तो इसीलिए आप इनको स्टडी कर सकते हो भाई। ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है, तो आप इनको स्टडी ज़रूर करिएगा। उसमें से अब देखिए, मैंने तो 20 कंपनी 10 कंपनियों के नाम गिना दिए, बट आप 10 में तो नहीं इन्वेस्ट कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है। तो उनमें से आप 1 2
ठीक है, जितनी भी जो आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से जो मैच कर रही हैं, जितनी भी आप उनको स्टडी करें, छांटें, ठीक है, और डाइवर्सिफाई करें भाई। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी देखा आपने, रिलायंस भी अपना बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफाई करती है, तो आपको भी डाइवर्सिफिकेशन आनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे लॉस वो है कम होता है। तो भाई आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।